ईरान के साथ रसिया भी खड़ा है और चीन भी खड़ा है कि किसी की औकात नहीं कि वो कोई हिला देंगे ईरान को। भारत किसके साथ खड़ा है? विरोधियों को खड़ा करना चालू किया इजराइल के खिलाफ। हिजबुल्लाह को ईरान ने सपोर्ट करना चालू किया। दोनों ही हमारे अच्छे दोस्त हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि ईरान और इजराइल के रिश्ते अचानक से इतने खराब क्यों हो गए कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। क्यों अचानक से इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, और ये सब बातों की चर्चा करेंगे हम। पहले इसमें अमेरिका का साथ है कि नहीं ये भी जानेंगे, और भारत किसके साथ खड़ा है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईरान और इजराइल के इतने रिश्ते खराब कैसे होने चालू हुए। देखो भाई, सबसे पहले इजराइल जो ईरान के रिश्ते खराब होने से पहले बहुत ही अच्छे थे। इनके बीच व्यापार बहुत होता था और एक दूसरे की इंटेलिजेंस भी ये देश में एक दूसरे को साझा करते थे। इनकी आर्मी भी थी जो एक दूसरे को ट्रेनिंग और युद्ध तकनीकी के बारे में कुछ न कुछ बताया करती थी। इतने रिश्ते अच्छे होने के बावजूद अचानक से इनके रिश्ते खटास आना कैसे चालू हो गई। देखो भाई, अरब कंट्री जितने हैं उनमें से एक ही देश है इजराइल जो पावरफुल है। पावरफुल देश कोई भी नहीं चाहेगी कि यार मुझसे आगे कोई निकलता जाए। जैसे आप मान लो आप IAS बन गए, आप IAS बन गए तो आपने चारों ओर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि कोई हमसे ऊपर न जाने पाए, क्योंकि कोई ऊपर चला जाएगा तो फिर हमारा जो वैल्यू है वो गिर जाएगा। तो इस बात के चलते इजराइल ने ईरान पर अटैक करना शुरू कर दिया और ईरान ने उसके विरोधियों को खड़ा करना चालू किया इजराइल के खिलाफ। देखो भाई, जब 1982 के दशक चल रहा था तो लेबनान में एक फोर्स रहती थी, फिलिस्तीन लेबर फोर्स। उसको इजराइल ने मारा और वहाँ से भगाने की कोशिश की। तो लेबनान में जो हिजबुल्लाह था, हिजबुल्लाह को ईरान ने सपोर्ट करना चालू किया। यहीं से उसके रिश्ते में खटास आना चालू हो गई। जब रिश्ते में खटास आना चालू हो गई तो जो इजराइल था, इजराइल के चारों ओर ईरान ने दुश्मन क्रिएट करना चालू किए गई। जैसे फिलिस्तीन ने हमास को उकसाया उसने, और अन्य सभी जो अगल बगल के राज्य थे उनको उकसाया कि इजराइल के खिलाफ तुम भी कुछ करो। तो इस बात के चलते इजराइल और ईरान में इतना खटास आना चालू हो गई रिश्ते में, और रिश्ते अचानक में धीरे धीरे बिगड़ते चालू हो गए। और 2020 में उनके ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम के मेन साइंटिस्ट थे, उनकी हत्या इसने इजराइल ने करवा दी। तो इससे और ही इनके रिश्ते में खटास आना चालू हो गई। देखो भाई, 13 जून का दिन था, 3:30 बज रहे थे। अचानक से इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब तो हमला अचानक से क्यों किया ये सब जानेंगे। और इजराइल बिना ईरान ने कुछ नहीं किया था उसको, ईरान इजराइल पर न कुछ नहीं किया, न एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दागी, न कोई हमला, कोई भी कुछ नहीं किया। तो इजराइल ने अचानक से कैसे इतना बड़ा हमला कर दिया, यह जान लेते हैं कि भाई इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया। देखो भाई, परमाणु बम बना रहा है ईरान बहुत सालों से, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही उसको। तो अभी जो परमाणु बम बना रहा है तो 20,000 मशीनें काम कर रही थी ईरान के नतांज जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर 20,000 मशीनें काम कर रही थी। इसमें परमाणु बम किससे बना होता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे विस्फोटक पदार्थों से बना होता है। तो यूरेनियम में 60% की प्योरिटी आ गई थी। 90% की प्योरिटी जब आ जाती है तो कोई भी देश परमाणु बम बनाने की स्थिति में आ जाता है। तो बस इसी बात को लेकर ईरान ने परमाणु बम जो बना रहा था उसमें से 8 परमाणु बम अगर चाहता ईरान 15 दिन और रुक जाता, इजराइल अटैक में करता, तो बस 15 दिन बाद क्या करता ईरान ने 8 परमाणु बम बना लेता और बस उसका सफल परीक्षण कर देता, और उसके बाद किसी की औकात नहीं थी कि कोई हिला दे ईरान को। तो 13 नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, नेतन्याहू का क्या कहना है, उन्होंने
बताया है, अपने मतलब मीडिया में खुल के बताया कि 13 जून को हम ऑपरेशन राइजिंग लायन चालू करेंगे, मतलब लॉन्च करेंगे। और उसमें क्या है, उसमें हम ईरान के नतांज को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक हैं, उनको भी टारगेट करेंगे। और जो वहाँ के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनको भी शामिल मतलब टारगेट करेंगे। और जो वहाँ के बड़े बड़े सैनिक अधिकारी हैं, उनको भी टारगेट करेंगे। तो जब 13 जून को जब इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, तो इन सब ठिकानों का उसने जिक्र किया कि हम यहाँ पर मतलब अपना अटैक करेंगे उस पर। तो इसमें एक बात उन्होंने और कही, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। देखो भाई, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, मतलब पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कोई भी किसी मतलब धर्म का ज़्यादा वो हुआ तो वो यहूदी है। यहूदियों के ऊपर हिटलर ने कितना मतलब अटैक किया, इतना मतलब यातनाएं दी उनको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कि उन्होंने कहा कि अब हम आगे इसको नहीं देखना चाहते हैं। हम पहले इसे देख चुके हैं, लेकिन अब इसे हम देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट का जिक्र किया। और उसमें क्या किया, हिटलर ने यहूदियों को मतलब पकड़ के मतलब 60 लाख यहूदियों को उसने पकड़ा और उस अलग अलग प्रकार से यातनाएं दी। मतलब नरक में भी वैसी यातनाएं नहीं दी जाती थी। हिटलर जान रहा है भाई, तानाशाह था एक नंबर का। तो उसने यहूदियों को इतनी यातनाएं दी तो नरक में भी क्या यातनाएं दी जाती होंगी। इस यातनाओं के चलते उसने क्या किया, अब पहले हमने ये देख लिया है कि हमें कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, ये हमने देख लिया, लेकिन अब हम ऐसी यातनाएं नहीं सहेंगे। इसलिए उसने ईरान पर अटैक किया। ईरान के अटैक के बाद वहाँ के 6 वैज्ञानिक मारे गए, और जो मतलब वहाँ सैनिक अधिकारी थे वो भी मारे गए। और पूरा उसका बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम चल रहा था उसको भी इजराइल ने बर्बाद कर दिया। और ईरान ने उसको जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बस अब दांत पीस के रह गया, क्या करें। 15 दिन बस बचे थे, 15 दिन बाद परमाणु बम आ जाता। अगर मान लो आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है और तुम्हारा दौड़ से पहले मतलब IPS की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ट्रेनिंग मतलब होने वाली है, सिलेक्शन होने वाला, बस तुम्हारा दौड़ में तुम रह गए तो यार कितना तकलीफ होगी। मतलब पैर ही टूट गया तुम्हारा, कितना तकलीफ होगी। वैसे ही तकलीफ हुई ईरान को, यार बस 15 दिन और रुक जाकर ना, इजराइल को बता देता मैं क्या। उसने भी जवाब दिया, लेकिन क्या है, जवाब दिया तो यार क्या करे। अब वो परमाणु बम से तो चूक ही गया। और उसने कहा बैलिस्टिक मिसाइल मार दी इजराइल पर जब बैलिस्टिक मिसाइल दागा, ईरान के बहुत मतलब 24 लोग मारे गए, ऐसा मतलब कहना है इजराइल का। लेकिन ईरान ने एक और बड़ी घोषणा की कि अब हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अब इजराइल के साथ कोई भी आए हम छोड़ेंगे नहीं उसे। तो अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने कहा तुम अपना मतलब परमाणु बम बनाना रोक दो, हमारे साथ समझौता कर लो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा यही हाल होगा, तुम पर मतलब वार होगा लगातार। ये सब बातें अमेरिका ने जब इसको कही तो यार और मतलब ये और मतलब दांत पीस के रह गया। और इसमें ईरान के साथ रसिया भी खड़ा है और चीन भी खड़ा है। ये दोनों ईरान के साथ खड़े हैं। जब भाई वो ईरान वार हो रहा था, अमेरिका ने ईरान पर घुस के मतलब उनके कल्चर को बर्बाद करने की कोशिश की। इतिहास हमें नहीं भूलना चाहिए। ईरान ने फिर उसको मतलब मार के भगा दिया USA को, क्योंकि उस समय भी रसिया ने ईरान का सपोर्ट किया था, तो उसने मार के भगा दिया उसको। तो यहाँ तक की कहानी हमें समझ में आ गई। अब हम जान लेते हैं अमेरिका किसके साथ खड़ा है, ईरान के साथ खड़ा है या इजराइल के साथ खड़ा है। इन सब बात को हम चर्चा कर लेते हैं। तो भाई देखो,
जब मतलब इनकी मीटिंग होने वाली थी इजराइल और ईरान की, मतलब अब हम परमाणु बम कार्यक्रम अपना बंद करने वाले हैं, इनकी मीटिंग मतलब होने वाली थी, कैसी भी मीटिंग हो। इस मीटिंग के एक दिन पहले इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पर। अभी मीटिंग होने वाली थी, इस मीटिंग से पहले ही अटैक कर दिया। इसी तरह हम देखेंगे कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी ड्रोन मतलब पहले से ड्रोन मतलब एक्टिव थे वहाँ पर, कि बस अब एक दिन पहले मतलब युद्ध करना है। तो रूस और यूक्रेन की मीटिंग जो होने वाली थी तुर्की में, इसके एक दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस पर अटैक कर दिया ड्रोन से। तो यहाँ पर क्या है, दोनों देशों को अचानक मतलब ऐसी मतलब दोनों देशों को कौन उकसा रहा है कि एक ही मीटिंग को बुलाओ, मीटिंग से पहले ही मार दो। मतलब जब मीटिंग करोगे आप, मीटिंग करने से पहले आपने कुछ मतलब अपने देश में मीटिंग करोगे क्या कैसे करना है सब कुछ, तो वहाँ सब लोग एकजुट हो जाते हैं, लोग सैनिक वैज्ञानिक और जितने इम्पोर्टेंट सब मतलब उस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं, वो सब इकट्ठा होकर अपना मतलब मीटिंग की बातें करते हैं। तो जब इकट्ठा होंगे मेन लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसने क्या किया, ड्रोन से अटैक कर दिया। इसी प्रकार मतलब इजराइल ने भी किया एक दिन पहले। मतलब उसके जब सैनिक पूरे सीडीएस सब चीफ आर्मी चीफ सब वैज्ञानिक सब इकट्ठा हो गए, मीटिंग होने लगी, तो इसने क्या किया, ड्रोन एक्टिव था। ड्रोन एक्टिव होने से उसने जब इकट्ठा हुए तो उसने अटैक कर दिया तुरंत ही। इस अटैक के बाद मतलब यह पता चलता है, इन दोनों अटैकों के बाद पता चलता है कि इसमें भाई अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का हाथ नहीं होता तो ये सब मतलब दो देशों में जो युद्ध हो रहा है, दोनों देश अचानक से मतलब ऐसे काम तो नहीं करते। दोनों देशों को किसी ने बताया होगा ना कि अब यह इसको मारना है, इसको ऐसे मारना है, मतलब इकट्ठा कर करके मारना है कि मेन लोग जो होते तो मतलब ख़त्म हो जाए। देखो भाई, अमेरिका की एक नीति है, उसने कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा, उसने इनडायरेक्ट युद्ध लड़ा है। जैसे हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ उसने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया, रूस के खिलाफ यूक्रेन को खड़ा कर दिया, और अरब कंट्री के खिलाफ इजराइल को खड़ा कर दिया। उसका ये है कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, हम अपने ग्रोथ में मतलब हम अपना विकास करेंगे और ये सब लड़ते रहें, ये सब उसका मानना है। तो ये सब बात हमने जान ली कि अमेरिका के किसके साथ है। अब हम भारत की बात कर लेते हैं, भारत किसके साथ है, क्या इजराइल के साथ है, क्या ईरान के साथ है, ये सब हम अब जान लेते हैं। देखो भाई, जब 1945 और 91 के बीच शीत युद्ध चल रहा था, इस युद्ध में भी भारत ने किसी का साथ नहीं दिया। उसने नॉन अलाइजिंग मूवमेंट मतलब अपना संगठन बनाया, कहा कि हम अलग दुनिया में रहेंगे, हम किसी के मतलब जब शीत युद्ध के चलते दो भागों में पूरी दुनिया बट गई थी, एक यूएसए की तरफ, एक रशिया की तरफ, तो भारत ने कहा हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे। इसी प्रकार है कि अब जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसमें भारत किसी के साथ नहीं है, ना ईरान के साथ है ना इजराइल के साथ, क्योंकि भाई दोनों ही हमारे अच्छे दोस्त हैं। और ईरान से हमारा एक चाबहार कंस्ट्रक्शन पर हमारा डील साइन हुआ है। इसमें अगर चाबहार डील साइन हुआ है तो हमारा देखो भाई, तो हम किसी की तरफ नहीं गए, हमने अपना स्वतंत्र रहा, हम भाई किसी के हमले में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि भाई आखिरी दिन तो इनका मार करना है, तो इनके मार में हम क्यों फंसे। रूस और चीन ईरान के साथ हैं और अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका को क्या है भाई, पैसा दो उसको कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दो, उससे हथियार खरीदो, यही बचाता है बस। तो अब यह बात कर लेते हैं कि अगर ईरान की यहाँ पर क्षति हुई तो पूरी दुनिया पर क्या मतलब असर पड़ेगा। देखो भाई, नेचुरल गैस का जो भंडार है सबसे ज़्यादा ईरान के पास है, जो पेट्रोलियम है वो भी ईरान के पास है। अगर मतलब इजराइल ने इस पर अटैक किया और मतलब कोई भी पकड़ा गया, नेचुरल गैस का मतलब भंडार पकड़ा गया है या पेट्रोलियम पकड़ा गया, तो भाई पूरे देश में किल्लत हो जाएगी पेट्रोल और नेचुरल गैस की। तो अब हम इस वीडियो में हमने जान लिया कि भाई अमेरिका किसके साथ है,
रूस और चीन किसके साथ है? भारत अपना स्वतंत्र हमेशा से रहा है, वो हमेशा ही स्वतंत्र रहेगा। इस वीडियो में हमने आपको बता दिया भारत किसके साथ है, अमेरिका किसके साथ है, इजराइल और ईरान से हमें मतलब अगर ईरान हारा तो इस पर पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में।